हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्टिंग करते हैं। लैन वांगजी, जो दुनिया के लिए माफिया किंग था। लैन वांगजी लैन कॉरपोरेशन के सीईओ था। लैंड कॉरपोरेशन के साथ बड़े से बड़े बिजनेसमैन काम करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वहीं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लैन वांगजी माफिया किंग था, जो छोटी सी भी गलती होने पर लोगों की जान लेने से एक बार भी नहीं सोचता। लैन वांगजी माफिया किंग की आज शादी है। लैन वांगजी आज किसी ओमेगा से शादी कर रहा था, वो भी अपने मर्जी के खिलाफ होकर। लैन वांगजी जिस ओमेगा से शादी कर रहा था वो उस ओमेगा को जानता भी नहीं। इसका कारण था उसके फादर, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वेडिंग चैम्बर में लैन वांगजी अपने ओमेगा के साथ प्रेस के सामने खड़ा था। प्रेस उन दोनों को बहुत सारे प्रॉमिस करवाते हैं और फिर बहुत सारे रिचुअल को, जो चाइनीज ट्रेडिशनल है, उस रिचुअल को वो दोनों पूरा करते हैं। फिर एक दूसरे को वो करते हैं। फिर वांगजी अपने ओमेगा को बेल के ऊपर से ही किस करता है और वो दोनों अर्थ हेवन को वो करते हैं और फिर अपने एल्डर्स को याद करके उन्हें वो करते हैं। फिर उस मॉन्क को वो करते हैं। वांगजी इमोशनलेस स्टेट पर खड़ा था। वो अपने जलती हुई आंखों से उस ओमेगा को देख रहा था, जो उसके सामने एक बड़े से वेल में खड़ा था। वहीं वांगजी एक पर्सन को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है, जो कोई और नहीं उसके फादर थे, मिस्टर लैन। वो अपने फैमिली के साथ खड़े थे। मिस्टर लैन इमोशनलेस खड़े होकर अपने बेटे की शादी देख रहे थे। तभी वहाँ पे मैडम लैन आकर मिस्टर लैन के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, ये आप सही नहीं कर रहे हो। आप मेरे बच्चों से चाहते क्या हो? आप हमसे दूर क्यों नहीं चले जाते? आप चाहते क्या हो? मेरे बेटे से आपने उन दोनों के बचपन छीन लिया। आज मेरे वांगजी जो कुछ भी है वो आपके वजह से है। आप मेरे बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आखिर क्यों? वांगजी की शादी उस ओमेगा से करवाया, वो भी ज़बरदस्ती। वो इस ओमेगा से शादी भी नहीं करना चाहता था। फिर आपने ऐसा क्या कहा जो इस ओमेगा से शादी करने के लिए तैयार हो गया? आपने मेरे बेटे की एक ऐसे ओमेगा से शादी करवा दी जिसे वो जानता तक नहीं और ना ही उसने कभी उसे देखा। आखिर ये ओमेगा कौन है, कहाँ से आया है? इस ओमेगा के बारे में कोई नहीं जानता। आखिर ऐसा क्या किया है आपने वांगजी के साथ जो वो इस शादी करने के लिए मान गया? मिस्टर लैन एक नज़र मैडम लैन को देखते हैं, फिर वांगजी को देखते हैं, जिसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। मिस्टर लैन मैडम लैन से कहते हैं, तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या तुम उससे खुश नहीं हो? लैन हुआ, तुम चिंता मत करो। मैंने वांगजी को एक ऐसी चीज़ दी है जो उसके लिए बहुत कीमती है। ये ओमेगा मैंने उसके लिए क्यों चुना, ये तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। मैंने वांगजी को बहुत कीमती चीज़ दिया है। तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मिस्टर लैन की बात सुनकर मैडम लैन की आंखों से आंसू बहने लगता है। वो बस आंसू भरी नज़रों से अपने हस्बैंड को देख रही थी। वहीं वांगजी के फैमिली अच्छे से देख पा रहे थे कि वांगजी इस शादी से खुश नहीं हैं। वांगजी के ग्रैंडफादर जो वांगजी को देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ग्रैंडफादर मिस्टर लैन को देखते हैं। वो अपने बेटे को देखकर अपने मन में कहते हैं,
चिन्हंजुन, तुमने सही नहीं किया। तुमने अपने कर्मों की सजा अपने बेटे को दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम भले ही मेरे बेटे हो, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी तुम्हें माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। तुमने सबकी ज़िंदगी बर्बाद किया है। वहीं लैंसी चैन खड़े होकर ग्रैंडफादर को देख रहे थे। वो ग्रैंडफादर को हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ग्रैंडफादर, क्या हम इस शादी को नहीं रोक सकते? क्या हम डैड को नहीं समझा सकते? ग्रैंडफादर कुछ नहीं कहते हैं। वो बस इतना कहते हैं, नहीं सिचन, अगर तुम्हारे बाप ने कह दिया कि ये शादी होगी मतलब होगी, मुझे नहीं पता उसने वांगजी से ऐसा क्या कहा है जो वांगजी उस ओमेगा से शादी करने के लिए मान गया। अगर वांगजी ने शादी के लिए हाँ की है तो उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। तभी लैंसी चैन ग्रैंडफादर से कहते हैं, पर ग्रैंडफादर, आप भी फादर को जानते हैं। ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, वो तुम्हारा फादर नहीं है और ना ही मेरा बेटा। सिचन, मुझे नहीं पता ये ओमेगा कौन है और कहाँ से आया है। इसे चिंगेंजुन कहाँ से लेकर आया है। वो किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वांगजी अचानक से इस ओमेगा के लिए इस ओमेगा से शादी करने के लिए कैसे मान गया। मुझे तो ये ओमेगा वांगजी के लिए सही नहीं लग रहा है। लेकिन अब इन दोनों की शादी हो गई, पर मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं इसे ग्रैंड इल्लो नहीं मानता। वहीं वांगजी के फेस गुस्से से रेड हो चुका था। वांगजी इस वक्त कितने गुस्से में हैं, उसे देखकर कोई नहीं बता सकता। लैंसीचेन वांगजी को देख रहे थे जो बहुत गुस्से में लग रहा था। लैंसीचेन अपने मन में कहते हैं, वांगजी, मुझे नहीं पता तुमसे डैड ने ऐसा क्या कहा है कि तुम शादी के लिए मान गए, लेकिन तुम कितने गुस्से में हो मैं ये देख पा रहा हूँ। आगे क्या होने वाला मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा बहुत बुरा होगा। लैंसीचेन वांगजी के बड़े ब्रदर थे जो देखने में बिल्कुल वांगजी जैसे दिखते थे। लैंसीचेन बहुत ही हैंडसम थे और बहुत काइंड पर्सन थे। वहीं वांगजी के पूरे फैमिली के मन में बहुत बड़ी डर बैठ गया, क्योंकि इतना शांति उन्हें किसी खतरे का संकेत दे रहा था। सभी लोग वांगजी से बहुत डरते थे, क्योंकि सबको पता था कि वांगजी एक माफिया किंग है और किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वही विंग, जो वेल एक बड़े से वेल में खड़ा था, उसकी मुठिया कसी हुई थी। वांगजी एक 26 साल का अल्फा था। विंग 16 साल का ओमेगा था। विंग के फैमिली कहाँ है उसे नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि विंग के फैमिली ने उसे बेच दिया है, वो भी मिस्टर लैन के हाथों। विंग बहुत टूटा हुआ था। तभी मिस्टर लैन ने विंग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो उसके बेटे से शादी कर ले। इस तरह उसे एक फैमिली मिल जाएगी। विंग वांगजी को बहुत अच्छे से जानता था। भले ही वांगजी विंग को कभी नहीं देखा और ना ही जानता, पर विंग वांगजी को अच्छे से जानता था कि वांगजी एक माफिया किंग है। विंग ने वांगजी को कभी नहीं देखा, पर वो सिर्फ उसका नाम सुना था और उसके बारे में जानता था। विंग इतना ही जानता था कि लैन वांगजी एक माफिया किंग है जो अपने राइवल को ऐसी मौत देता है जिससे उनकी रूह कांप जाए। यही सोचकर विंग बहुत डरा हुआ था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर विंग के आंसू देखने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि विंग के सर पे बहुत बड़ी वेल लगी थी जिससे विंग का फेस किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन विंग सबको अच्छे से देख पा रहा था। विंग को अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था।
क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके फैमिली उसे एक ऐसे डेविल के हाथों सौंप देंगे अपने फ़ायदे के लिए। अब शादी खत्म हो चुकी थी, सारे रिचुअल पूरे हो चुके थे। वांगजी एस्टेट से विंग को वहीं छोड़कर नीचे आता है। वांगजी चलकर अपने फादर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैंने आपकी बात जो मान लिया। आपने मेरे साथ जो भी किया, मेरे मॉम के साथ, मेरे ब्रदर के साथ, मैं उसे अभी तक भूला नहीं हूँ। लेकिन आज जो आपने मेरे साथ किया, मैं उसे आपको कभी भूलने नहीं दूंगा। मिस्टर लैन, आप देखना मैं आपका सारा गुस्सा इस ओमेगा पर कैसे उतारता हूँ। आपने जो भी किया है, इसकी सज़ा इस ओमेगा को मिलेगी। मैं इस ओमेगा से बहुत नफ़रत करता हूँ क्योंकि इस ओमेगा को आपने चुना है और आपसे जुड़ी हुई चीज़, हर वो चीज़ मुझे नफ़रत है। आपकी जुड़ी हुई हर वो चीज़ से मुझे नफ़रत है। मिस्टर लैन, ये बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। मैडम लैन वांगजी को रोकने की कोशिश करती है पर वांगजी वहाँ नहीं रुकता। वो अपने कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस मिस्टर लैन को देख रहा था। वांगजी के जाने के बाद धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ मैडम लैन, चिन हेंजोन विंग के पास खड़े थे। मैडम लैन को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। मैडम लैन जब वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तभी चिंग हेंजोन कहते हैं, लैन हुआ, तुम विंग को अपने साथ लेकर जाओ। विंग तुम्हारा सन इल्लो है। तभी मैडम लैन गुस्से में मिस्टर लैन को घूरते हुए कहती है, ये मेरा सन इल्लो नहीं है। मैं इसे अपना सन इल्लो नहीं मानती। तभी मिस्टर लैन गुस्सा करते हुए कहते हैं, लैन हुआ, तुम मेरे गुस्सा इस बच्चे पे नहीं उतार सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर वक्त आने पर तुम बस विंग को लेकर मेंशन जाओ। विंग यहाँ अकेला है। सभी चले गए, विंग बस यहाँ अकेला है। मैडम लैन कुछ नहीं कहती, वो बस कहती है, मैं जा रही हूँ और यहाँ एक कार इसके लिए खड़ी है। आप इससे उस कार में बिठा देना और ये खुद लैन मेंशन चला आएगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे आएगा। ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। सभी के जाने के बाद मिस्टर लैन विंग को देखते हैं। अपनी फैमिली के इस हरकत से मिस्टर लैन को बहुत बुरा लगा विंग के लिए। वो विंग को पास जाते हैं और कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, ये सभी बस गुस्सा है। कुछ दिन के बाद ये सब ठीक हो जाएंगे, इनका गुस्सा उतर जाएगा, तो देखना ये सभी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। विंग तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? विंग सर हिलाता है। मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेबी मैं वहाँ नहीं जा सकता, पर तुम लैन मेंशन जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे सन इल्लो हो। और देखना एक दिन ये सभी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तभी वहाँ वांगजी का एक गार्ड आता है और मिस्टर लैन को ग्रीट करता है। मिस्टर लैन उस गार्ड को देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तभी वो गार्ड मिस्टर लैन से कहता है, सर बॉस ने कहा है कि मैं उनके ओमेगा को कार में लेकर मेंशन जाऊं। उन्होंने अपने ओमेगा के लिए एक कार भेजा है और कहा है कि वो इस कार में लैन मेंशन जा सकते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन सुनते हैं, वो विंग के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, विंग मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग बस वहाँ अकेला खड़ा था।
उसे आज भी अकेला फील हो रहा था। उसे अपने लाइफ पर बहुत गुस्सा हो रहा था कि आखिर क्यों वो इस दुनिया में आया है। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद गार्ड विंग को देखता है और कहता है, यंग मास्टर, कार रेडी है। लैंड मैंसन में सभी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको चलना चाहिए। विंग जैसे ही सुनता है वो गार्ड्स को हाँ में सर हिलाता है और कार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं बाहर मिस्टर लैन खड़े होकर देख रहे थे। विंग कार में जाकर बैठ जाता है। विंग के साथ सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स थे। विंग को इन गार्ड से डर लग रहा था। वो सबसे डरा हुआ था। डर के वजह से विंग की बॉडी काँप रही थी क्योंकि वो एक ओमेगा था और ये सभी गार्ड उसके लिए अनजान थे। विंग इसलिए डर रहा था क्योंकि वो यहाँ किसी को नहीं जानता। वो यहाँ अकेला था। वहीं मिस्टर लैन अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग बैक सीट पर बैठकर डरा अपनी डरी नज़रों से सबको देख रहा था। तभी ड्राइवर विंग को बिना देखे कहता है, सर का ऑर्डर है कि आप कार में बैठकर नहीं जाएंगे। आपको चलकर लैंड मैंसन तक जाना होगा। उस ड्राइवर की बात सुनकर और गार्ड्स की बात सुनकर विंग हैरान था। विंग विंडो से बाहर देखता है जो बारिश हो रही थी। विंग हकलाते हुए गार्ड से कहता है, पर मैंने तो लैंड मैंसन कभी नहीं देखा। पर मैं वहाँ चलकर कैसे जा सकता हूँ? मुझे लैंड मैंसन का रास्ता नहीं पता है। पर आप ही बताओ, मैं इतनी बुरी बारिश में चलकर लैंड मैंसन तक कैसे जाऊँगा? वो सभी गार्ड विंग को देखते हैं और कहते हैं, सॉरी मास्टर, हमें नहीं पता कि आप लैंड मैंसन तक कैसे चलकर जाओगे। पर बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है और उन्होंने बस इतना ही कहा है कि आप हमारे कार का फॉलो करेंगे। हमारी कार आपको लैंड मैंसन तक ले जाएगी और आप हमारे कार के पीछे आएंगे, वो भी चलकर। ये बोलकर वो गार्ड कार का डोर ओपन कर देता है। विंग कभी उन गार्ड्स को देखता है तो कभी उस खुले डोर को देखता है। विंग कुछ नहीं कहता, उस कार से निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये गार्ड्स उसके नहीं सुनने वाले और ना ही उस पर दया दिखाने वाले हैं। विंग को अपनी हालत पर रोना आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। विंग के निकलते ही गार्ड्स उस कार में वापस से बैठ जाते हैं और वो कार धीरे धीरे चलने लगती है। विंग उस कार के पीछे धीरे धीरे चल रहा था। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें विंग के बॉडी पर पड़ रही थी। उस बारिश में विंग के आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। विंग अब भी उसने अपने वेल को अपने ऊपर से नहीं हटाया। वो बस बारिश में भीगते हुए उस कार के पीछे चल रहा था। विंग चलते चलते थक चुका था। अब उससे और नहीं चला जा रहा था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत अब जवाब दे रहे थे। विंग गहरी सांस लेता है और खुद से हिम्मत करता है और फिर उस कार को देखता है जो उससे काफ़ी आगे जा चुकी थी। विंग जल्दी जल्दी उस कार के पीछे चलने लगता है। विंग जल्दी जल्दी चल रहा था तभी उसकी नज़र अपने पैर पे जाती है जो काफ़ी सूजे हुए थे। विंग अपने पैर को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मेंशन पहुंचने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर विंग लड़खड़ाते कदमों से चलने लगता है। विंग अपने पैरों से बात करते हुए चल रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि उसे ठीक से कार भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी विंग उस कार के रोशनी से उस कार के पीछे चल रहा था। लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद विंग लैंड मैंसन पहुंच चुका था। विंग लैंड मैंसन को देखता है जो काफ़ी बड़ा था और देखने में बहुत खूबसूरत भी था। वो लैंड मैंसन काफ़ी साल पुराना था। विंग देखता है तो वहाँ
उसे गार्डन दिखाई देता है जो बहुत बड़ा था। विंग अपने नज़रों को चारों ओर घुमा कर देखता है जो काफ़ी सारे गार्ड्स गार्ड कर रहे थे। वहीं मैडम लैन लिविंग एरिया में इधर से उधर टहल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि विंग अकेला क्यों आ रहा है। उसे लगा था कि वांग जी विंग को अपने साथ लेकर मेंशन आएगा, लेकिन किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। वो सभी वहाँ से मेंशन के लिए निकल चुके थे और विंग को वहीं छोड़ चुके थे। जब वो मेंशन आए तो उन्होंने देखा कि विंग उनके साथ नहीं है और 1.5 घंटे बीत चुके थे, फिर भी विंग उनके पास नहीं था। वो सभी काफ़ी टेंशन में थे। जब वांग जी अपने फैमिली को इतना परेशान देखता है तो गुस्सा करते हुए कहता है, वो चल कर आ रहा है तो आप सब जाओ और जाकर सो जाओ, वो खुद आ जाएगा लैन मेंशन। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। सभी लोग अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन मैडम लैन को विंग के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वो वहीं खड़ी थी। वो बस विंग को ठीक देखना चाहती थी। मैडम लैन विंग के आने के इंतज़ार कर रही थी। वो इधर से उधर टहल रही थी। तभी वहाँ मैडम यू आती है और मैडम लैन को देखती है। लैन हुआ, क्या हुआ? तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम्हें सोना नहीं? मैडम लैन परेशान होते हुए कहती है, विंग अभी तक नहीं आया यू। विंग का नाम सुनकर मैडम यू को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे लगता है आपको जाकर आराम करना चाहिए। वो आ जाएगा। वांग जी ने आपसे कहा ना कि वो आ जाएगा। आप जाइए, जाकर रेस्ट कीजिए। ये बोलकर मैडम यू किचन में जाती है और पानी लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। मैडम यू चिंग हैंजून की अडॉप्टेड सिस्टर थी, लेकिन वो शादी होने के बाद भी वो लैन मेंशन में ही अपने फैमिली के साथ रहती हैं। मैडम लैन वांग जी के इस हरकत से बहुत गुस्सा थी। उन्हें नहीं पता था कि विंग कार से नहीं बल्कि चलकर आ रहा है। मैडम लैन को अब विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब काफ़ी देर हो चुके थे। मैडम लैन के मन में बैड बैड ख्याल आ रहे थे। कहीं उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं है। वांग जी ने सच में विंग के साथ बहुत बुरा किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोचकर मैडम लैन घबरा रही थी। मैडम लैन अब से उन्हें इंतज़ार नहीं होता। वो जल्दी से वांग जी के बेडरूम के सामने जाती है और डोर को खटखटाते हुए कहती है, लैनचैन दरवाज़ा खोलो। वांग जी डोर को ओपन करता है तो देखता है उसकी मॉम चिंता में खड़ी है। वो अपने मॉम को देखकर कहता है, क्या हुआ मॉम? मैडम लैन कहती हैं, वांग जी अभी तक विंग नहीं आया, काफ़ी देर हो चुके हैं। विंग का नाम सुनकर वांग जी गुस्से में अपने मॉम को देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जाओ, आप जाकर सो जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। मैं उस घटिया सा ओमेगा के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद आप मुझसे मत पूछना कि वो कहाँ हैं। ये बोलकर वांग जी गेट को बंद कर देता है। मैडम लैन कुछ नहीं कहती। वो फिर से लिविंग एरिया में आ जाती है। उन्हें अब विंग के लिए डर लग रहा था। तभी मैडम लैन देखती है कि विंग मेंशन में एंटर कर रहा है। मैडम लैन देखती है विंग लड़खड़ा कर चल रहा था। विंग बहुत बुरी हालत में था। विंग का नाम लेते हुए मैडम लैन दौड़कर विंग के पास जाती है और विंग को संभालते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? विंग कुछ नहीं कहता। वो बस अपने पैरों को देख रहा था, जहाँ उसके पैरों पे बहुत बुरी चोटें आई थी चलने के वजह से। विंग के अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब और चल सके। विंग बहुत बुरी तरह से काँप रहा था क्योंकि वो भींगा हुआ था।
पूरे रास्ते भीगते हुए चलकर आ रहा था। मैडम लैन विंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। विंग किसी तरह चलकर रूम तक जाता है। मैडम लैन विंग को लेकर गेस्ट रूम में जाती हैं और वहाँ बिठाकर जेंग चेंग के पास जाती हैं। जेंग चेंग एक डॉक्टर था। मैडम लैन जेंग चेंग के पास जाती है और जेंग चेंग को लेकर विंग के रूम में आती है। जेंग चेंग विंग को देखकर अपना मुंह बनाता है और जाकर विंग के चेकअप करता है। विंग के पैरों पर अच्छे से मालिश कर मेडिसिन अप्लाई करता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन विंग के लिए बहुत परेशान थे। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा